IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 गुटों में हुई जमकर हिंसा में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक यहां के सरैया थाना इलाके के एक गांव में एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्यारों ने युवक को मारने के बाद उसका शव दफन कर दिया। कई दिनों बाद गेहूं के खेत में दफन लाश को कुत्तों ने बाहर निकाला तो लोग भड़क गए। लोगों ने हत्या के आरोपियों और उसके रिश्तेदारों के घरों में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही आईजी और कमिश्नर के साथ पूरा प्रशासनिक अमला गांव में कैंप कर रहा है। पुलिस ने युवक की हत्या के मुख्य आरोपी समेत हिंसा फैलाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। सीएम मांझी भी इस घटना के बाद शिरडी दौरा कर बिहार लौटने वाले हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को किडनैप करके गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है छात्रा के साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरिंदों ने लड़की के चेहरे को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। बता दें पीड़ित पिछले 4 महीने से पुलिस से खुद को उठा लिए जाने की धमकी दिए जाने की शिकायत कर रही थी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तम नगर में 10वीं की एक छात्रा को शनिवार को पहले अगवा किया गया और उसे पहाड़गंज ले जाकर 3 लड़कों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लड़की की मां का कहना है कि पिछले 4 महीने से लड़की को किडनैप करने की फोन पर धमकी मिल रही थी। थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस ने इन आरोपियों को बेबुनियाद बताया है। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। 26 जनवरी के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आने पर पहले ही दिल्ली अलर्ट पर है। रविवार की रात दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर सैकड़ों की संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किया। 14 जनवरी की रात स्पेशल सेल ने इन्हें वेलकम मेट्रो स्टेशन पर धर दबोचा। इनके पास से अलग अलग तरह के कुल 920 जिंदा कारतूस मिले। पकड़े गए दोनों अपराधियों का नाम शरीक और फहीम है। दोनों अपराधियों ने बताया कि सीतापुर उत्तर प्रदेश निवासी इमरान से कारतूस ये खरीदते हैं। दोनों के बताए सूचना पर पुलिस ने 15 जनवरी को सीतापुर के ही एक ढाबे से इमरान को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक में इसका फैसला किया जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बाकी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अगर बीजेपी बतौर मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार किरण बेदी के नाम का ऐलान करती है तो पार्टी की रणनीति में बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव लड़ा है और वहां किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। लेकिन दिल्ली में पिछली बार भी हर्षवर्धन को इस पद का उम्मीदवार घोषित किया था। दिल्ली में 21 जनवरी को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है पार्टी सोमवार को अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा चुनावी हमला बोला। केजरीवाल पर तीखे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। शाह ने कहा केजरीवाल ने कहा था कि वो कॉर्पोरेट घरानों से चंदा नहीं लेंगे, लेकिन वो ले रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनके संगठन और बूथ लेवल के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के झूठ को जनता के बीच लेकर जाएंगे। शाह का दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दम पर वो दिल्ली का चुनाव जीतेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद खलबली मच गई है। दिल्ली की एक चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। केजरीवाल ने वोटरों को वोट के बदले पैसे लेने की सलाह दी है। केजरीवाल ने सभा में आए लोगों से कहा कि चुनाव में दोनों पार्टियां पैसे देने आएंगी तो पैसे लेने से मना मत करना, बल्कि पैसे ले लेना और वोट आम आदमी पार्टी को देना। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि ये दिल्ली की जनता का अपमान है और वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे एक राजनीतिक व्यंग्य बताया है।
बीजेपी में नई शामिल हुई किरण बेदी पूरे फॉर्म में आ गई हैं और उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। रविवार को किरण ने दिल्ली के 7 सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में बेदी ने सभी संसदीय इलाकों की जानकारी ली और आगे की रणनीति पर चर्चा की। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिए खुद को सीएम के तौर पर पेश करने के संकेत दिए हैं। हालांकि ये भी साफ किया कि आम आदमी पार्टी को न समर्थन देंगे न लेंगे। किरण बेदी के बीजेपी में आने के सवाल पर माकन बोले कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। उनका दावा था कि अमित शाह की मीटिंग इसीलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि कार्यकर्ता नाराज थे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लवली पार्टी का कामकाज देखेंगे। खबर है कि गांधीनगर सीट से उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। उनकी जगह सुरेंद्र कुमार शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। बता दें, दिल्ली में हुए पिछले चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। जीतने वाले उम्मीदवारों में अरविंदर सिंह लवली भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने रविवार की शाम प्रदेश बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बिन्नी ने कहा, वोट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। बिन्नी को पटपड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिल सकता है। इससे पहले वो लक्ष्मीनगर सीट से विधायक थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में एसएजी के समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सिरसा ने कहा, उनकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। बता दें, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के साथ इसका गठबंधन है। मध्य प्रदेश के सागर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दोहराया कि हिंदू राष्ट्र होने पर ही सबको देश अपना लेगा और भागवत ने कहा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही विविधता में एकता को दिखाता है। उन्होंने हिंदुत्व को पूरे देश को जोड़ने वाले विचार से बताया। संघ प्रमुख ने पाकिस्तान पर भी करारा वार करते हुए कहा कि सीमा पर शत्रु अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा। बीएचपी की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर लखनऊ में हिंदू महासम्मेलन आयोजन किया गया। यहां देश भर से आए साधु संतों और बीएचपी नेताओं का जमावड़ा लगा। इस दौरान घर वापसी के मुद्दे को मुनासिब बताते हुए संकल्प लिया गया कि हिंदुओं को धर्मांतरण नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही जो धर्मांतरित हो गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश सिन्हा के शादी समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कुश सिन्हा और उनकी पत्नी तरुणा को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम से भी मुलाकात की। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए। इस शादी में बिग बी अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए। बिग बी अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ शादी में आए थे। हम आपको बता दें, अभिषेक की शादी में सिन्हा परिवार को न्योता नहीं दिया गया था। बाबा राम रहीम का दावा है, उनकी फिल्म नशा मुक्ति पर बनी है और नशे के सौदागरों के दबाव में उनकी फिल्म को पंजाब सरकार रिलीज नहीं करने देना चाहती। सेंसर बोर्ड के सवाल पर बाबा ने खुलासा किया कि सेंसर बोर्ड ने उन्हें कभी नहीं बताया कि फिल्म को लेकर उन्हें क्या आपत्ति है। बाबा ने यहां तक कहा कि वो किसी भी सीन को हटाने के लिए तैयार थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पकड़े जाने के डर से वापस कराची लौट गया है। सरकार को ताजा खुफिया रिपोर्ट मिली है। इसके मुताबिक कुछ महीने पहले दाऊद पाकिस्तान सीमा के पास किसी गुप्त ठिकाने पर रह रहा था, लेकिन अब वो वापस कराची लौट आया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई को लग रहा था कि दाऊद के लिए सीमाई इलाका सुरक्षित नहीं है। सीमा के पास पाक सेना की तालिबान से लड़ाई चल रही है। खबर यह भी है कि दाऊद अपने परिवार के साथ सऊदी अरब जाना चाहता था। 27 जनवरी को ताजमहल देखने आगरा जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगरा आने के बाद बराक ओबामा ताजमहल से महज 550 मीटर दूर होटल अमर विलास के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ब्रेक ले सकते हैं। इस रूम से ताजमहल नजर आता है। ओबामा के लिए आगरा विकास प्राधिकरण भी एक मिनी बैटरी बस तैयार करा रहा है। इस मिनी बैटरी बस में 5 लोगों के बैठने के लिए आरामदायक सोफे लगाए गए हैं। मिनी बैटरी बस में बैठकर ओबामा शिल्पग्राम से ताजमहल तक पहुंचेंगे।
उधर रामपुर में आजम खान ने ओबामा दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि ओबामा का आना राजा भोज और गंगू तेली की तरह है। आजम बोले कि जब गाड़ियां विदेश से आ रही हैं और कुत्ते 5 सितारा होटल में रह रहे हैं तो यूपी सरकार उसमें भला क्या कर सकती है। दिल्ली में एयर इंडिया की लापरवाही देखिए। एक फ्लाइट में लैंडिंग के बाद करीब 1.25 घंटे तक यात्रियों को फ्लाइट में बिठाकर रखने का मामला सामने आया है। मुंबई दिल्ली आईसी 806 फ्लाइट की लैंडिंग दिल्ली में सुबह 9:55 पर हुई। सीढ़ी ना होने के कारण यात्रियों को करीब 1.25 घंटे तक विमान के अंदर रहना पड़ा। सीढ़ी लाने में एयर इंडिया ने 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा दिया। कार्टून की दुनिया में सबसे चर्चित नाम आर के लक्ष्मण की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एक दिन पहले पुणे में सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में 94 साल के लक्ष्मण को डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा है। डॉक्टरों ने बताया लक्ष्मण के कई अंग फेल होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर के सहारे रखा गया है। अपनी बहादुरी से लोगों की जिंदगी बचाने वाले कुल 24 बच्चों को गणतंत्र दिवस से पहले वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 4 बच्चों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 24 जनवरी को इन बहादुर बच्चों को अवार्ड देंगे। भारत पुरस्कार से सम्मानित यूपी की 16 साल की लड़की रेशमा फातिमा पर शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर तेजाब से हमला किया गया। तेजाब ने रेशमा के जिस्म को जलाया लेकिन वो भागने में कामयाब रही। खुले में शौच की मजबूरी के चलते महाराष्ट्र की अश्विनी अपनी बहन के साथ शौच के लिए गई थी जब एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। अश्विनी ने तेंदुए के सिर पर आम फेंककर मारना शुरू किया और अपनी बहन को उसके जबड़े से बाहर खींचा। यूपी के कन्नौज में रविवार को 7वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया। अब आरोपी की तलाश तेज हो गई है। गुजरात के वडोदरा में फाइनेंसर को ऑफिस में घुसकर गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से फाइनेंसर के ऑफिस में घुसा मैक्स नाम का शख्स बड़े सामने बैठे 56 साल के पूनम भाई को गोली मार रहा है। इसके बाद आसपास के लोगों ने हमलावर की पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मैक्स पहली हत्या के एक मामले में सजा काट रहा है और पैरोल पर बाहर आया था। नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके से थाने जाने वाली लोकल में एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 टिकट चेकर एक छात्र की पिटाई कर रहे हैं। पिटाई की तस्वीर एक मुसाफिर ने अपने मोबाइल में कैद की है। लोगों के मुताबिक ट्रेन में सफर के दौरान टीसी ने इस छात्र के टिकट दिखाने को कहा लेकिन टिकट ना दिखाने पर दोनों टिकट चेकर उसे पीटने लगे। गुरुवार को सीबीआई ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर कुछ टिकट निरीक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दरअसल टर्मिनल पर कुछ टीसी अवैध रूप से वसूली में लगे थे। जब सीबीआई के अधिकारी वहां कार्रवाई करने पहुंचे तो टीसी उन्हें ही पीटने लगे। मुंबई में दहिसर में खेल के मैदान से एक ऐसी खबर सामने आई कि लोगों के होश उड़ गए। यहां एक तीरंदाज का तीर एक क्रिकेटर के सिर में घुस गया। क्रिकेटर की हालत गंभीर है। दरअसल एक प्लेग्राउंड पर क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। वहीं पास में तीरंदाजी का अभ्यास चल रहा था। तभी एक प्रतियोगी के चलाए तीर ने क्रिकेट खेल रहे 16 साल के ब्रिजेश के सिर के आर पार हो गया। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी की लड़कियां कंप्यूटर सीखकर सोशल मीडिया पर वक्त जाया नहीं करती। ये ऐसे ऐप बना रही हैं जो बाहर पानी के नल पर बनी भीड़ की भगदड़ कम कर सके या पानी की लाइन पर बनते झगड़े रोक सकते हैं। इस ऐप का नाम भी जल ही जीवन रखा गया। 11 साल की फौजिया अंसारी ने बताया कि इस ऐप से पानी आने के समय लोगों को नोटिफिकेशन आ सकते हैं जिससे ऐन वक्त पर कतार को लेकर बनते झगड़े रुक सकते हैं। यूपी के बरेली में शादी से मना करने पर एक युवक ने लड़की को ट्रेन से धक्का दे दिया। लड़की के दोनों पैर कट गए। लड़की बेहोशी की हालत में ट्रैक पर पड़ी थी। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सतवीर नाम का युवक लड़की को अगवा करके ले गया था और शादी से इंकार करने पर लड़की को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। मथुरा गैंगवॉर मामले में जिला जेल के सुपरिंटेंडेंट एसओ सुरेंद्र सिंह और 10 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। शनिवार को मथुरा में 24 घंटे के दौरान जेल से सड़क तक खुलेआम हुई गैंगवॉर ने यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर दी। हद तो तब हो गई जब जिला जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एक घायल कैदी राजेश टोंटा को पुलिस अस्पताल ले जा रही थी। उसी दौरान बदमाशों ने दोबारा उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऐसे जालसाज को धर दबोचा जो प्रधानमंत्री आदर्श योजना नाम से एक फर्जी योजना चलाकर लोगों को चूना लगा रहा था। जालसाजी करने वाले ने बकायदा सरकारी नकल वाली कई वेबसाइट बना रखी थी और उस पर फर्जी सरकारी योजना की जानकारी देता था। पुलिस ने इसके पास 43 बैंक अकाउंट होने का पता लगाया, वहीं कई चेक भी बरामद किए हैं। सीतामढ़ी में फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की मुहिम को अचानक बंद कर दिया गया। सीतामढ़ी में 450 से ज्यादा फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं। आरोप है इस रसूखदार डॉक्टरों के दबाव से मुहिम को बंद कर दिया गया। रविवार को जब देश भर में ज्यादातर कारोबारी दुकानें बंद रखते हैं, वहीं कश्मीर घाटी के सभी जिलों में रविवार के दिन संडे मार्केट लगती है। इस मार्केट में आपको शॉपिंग मॉल से मिलने वाले बड़े से बड़े ब्रांडेड सामान मिल जाएंगे। कश्मीर का इकलौता ऐसा मार्केट है जहां सुबह विक्रेता सामान लेकर आते हैं और शाम तक उनका सारा सामान बिक जाता है। घाटी में लगने वाले इस मार्केट की लोकप्रियता को देखते हुए प्रशासन को इसके लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। बिहार के हाजीपुर में अपने जमाने की फिल्मों के मशहूर खलनायक शक्ति कपूर ने दर्शकों से अपने जलवों से खूब झुमाया। शक्ति एक एनजीओ के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सारा देश 100 खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चल रही ट्राई सीरीज के पहले ही मैच में भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी। मेलबर्न में खेले गए मुकाबले को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत लिया। इस मैच में रोहित शर्मा के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 8 विकेट खोकर 267 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 ओवर पहले ही 6 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने शतक जड़कर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं। रोहित ने 139 गेंदों पर 138 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के लगाए। हालांकि इसके बावजूद भारतीय टीम को जिताने में वो सफल नहीं हो सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में नाकामी के बाद आलोचना झेल रहे सुरेश रैना ने बदली जर्सी में बेहतर शुरुआत की। रैना ने 8 शतक जमाकर साबित कर दिया कि वो वनडे में अब भी टीम के अहम खिलाड़ी हैं। रैना ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की और टीम को संकट से निकाला। रैना जब बल्लेबाजी के लिए आए तो उस समय भारतीय टीम 69 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी, लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 63 गेंद की पारी में 51 रन बनाए, जिसमें 6 चौके भी शामिल थे। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और सुरेश रैना को छोड़ दिया जाए तो बाकी बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं चले। ओपनर शिखर धवन का खराब फॉर्म वनडे में भी जारी रहा और वो सिर्फ 2 रन ही बना सके। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे सिर्फ 12 रन ही बना सके। सबसे ज्यादा निराशा लगी विराट कोहली के हाथ, जो 9 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे शानदार रिकॉर्ड रखने वाले और सबसे अनुभवी MS धोनी ने भी मात्र 19 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने टीम इंडिया के बड़े स्कोर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाएं हाथ का ये गेंदबाज अकेले टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। स्टार्क ने 10 ओवर में 2 मेडन के साथ 43 रन देकर 6 विकेट झटके। इसमें 2 बार उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट झटके। लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में अंदर बाहर चल रहे स्टार्क को मिशेल जॉनसन की जगह टीम में मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने ट्राई सीरीज के पहले 2 मैच में 10 विकेट झटककर अपने सिलेक्शन को सही साबित किया है। स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एरन फिंच ने 96 रन की पारी खेलकर टीम की भारत पर जीत में अहम भूमिका निभाई। फिंच ने 127 गेंदों पर 96 रन बनाए। फिंच की शानदार पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शतक से 4 रन पहले फिंच को उमेश यादव ने आउट किया, लेकिन तब तक वो कंगारू टीम को जीत के करीब पहुंचा चुके थे। मेलबर्न वनडे में भारतीय तेज गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई हुई है। स्पिन गेंदबाजी में आर अश्विन महंगे साबित हुए और 9 ओवर में 54 रन देकर मात्र 1 विकेट ले पाए। स्पिनर अश्विन के अलावा तेज गेंदबाजों ने भी निराश किया। उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने 5 से ज्यादा की औसत से रन दिए। भुवनेश्वर कुमार की इनके मुकाबले कम पिटाई हुई। न्यू साउथ वेल्स में जन्मे गुरिंदर संधू पहले ऐसे भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जिसने अपने वनडे करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की है। संधू ने अजिंक्य रहाणे के रूप में करियर का पहला शिकार किया। इससे पहले अब तक के क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया टीम ने कभी भी भारतीय मूल के खिलाड़ी को जगह नहीं दी थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ डिविलियर्स ने 31 गेंद में वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक जमाया। इस पारी में उन्होंने सबसे ज्यादा 16 छक्कों की बराबरी भी की, साथ ही 16 गेंद में सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया।
इससे पहले न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने पिछले साल जनवरी में ही 36 गेंद में वनडे का सबसे तेज शतक जमाया था। डिविलियर्स ने 44 गेंद में 149 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 16 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा करीब 338 का। डिविलियर्स की इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 विकेट पर 439 रन का स्कोर खड़ा किया, जो वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। आज से ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। मेलबर्न पहुंचे दुनिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ियों ने इस ग्रैंड स्लैम की तैयारियों को अंतिम रूप से अंजाम दे चुके हैं। वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने चोट लगने की खबरों को अफवाह बताते हुए चुनौती के लिए कमर कसी है। वहीं महिला टेनिस की नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने स्वीकार किया कि वो टूर्नामेंट से पहले नर्वस महसूस कर रही है। पहले दिन मेन सिंगल्स में भारत के यूकी भांभरी का मुकाबला छठी वरीयता वाले इंग्लैंड के एंडी मरे से होगा। शाहरुख खान ने साफ किया उनका बेटा आर्यन खान फिलहाल बॉलीवुड में डेब्यू करने का कोई इरादा नहीं रख रहा है। फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। शाहरुख खान का ये लाडला फिलहाल 18 साल का है। आशुतोष गोवारिकर ने अपनी फिल्म मोहनजोदड़ो के लिए डिजाइनर नीता लूला को साइन कर लिया है। मोहनजोदड़ो में कैरेक्टर्स के कपड़े अब नीता लूला डिजाइन करेंगी। ये चौथी बार होगा जब नीता आशुतोष के साथ काम करेंगी। इससे पहले नीता ने आशुतोष की फिल्म जोधा अकबर, व्हाट्स योर राशि और खेले हम जी जान से का लुक डिजाइन किया था। कौन बनेगा करोड़पति के बाद अमिताभ बच्चन एक बार फिर से टीवी पर अपनी पारी शुरू करना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने अनुराग कश्यप से भी बात की है। अमिताभ की पिछली सीरीज युद्ध कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। जॉन और अभिषेक के बाद हेराफेरी की तीसरी सीरीज के लिए इरफान खान को भी साइन कर लिया गया है। फिल्म में इरफान खान एक डॉन का किरदार निभा रहे हैं, जो फिल्म में कॉमेडी करते हुए दिखेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के सेल्फी प्रेम को देखते हुए एक फैन ने श्रद्धा को मोनोपॉड सेल्फी स्टिक बतौर गिफ्ट भेंट की है। मोनोपॉड सेल्फी स्टिक में कैमरे या मोबाइल को लगाकर कुछ दूरी से तस्वीर ली जा सकती है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 इस साल 19 जून को रिलीज की जाएगी। यह फिल्म साल 2012 में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी फिल्म एबीसीडी का सीक्वल है। दीपिका पादुकोण को हाल ही में हैप्पी न्यू ईयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, लेकिन दीपिका ने यह अवार्ड कंगना को डेडिकेट कर दिया। इसके जवाब में कंगना ने कहा उन्हें बेहद खुशी होती अगर दीपिका उन्हें यह बात पर्सनली बोलती। करीना कपूर खान फिल्म ब्रदर्स में एक आइटम सॉन्ग करती हुई दिखेंगी, लेकिन खास बात यह है इस गाने में करीना के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी बेबो के साथ ठुमके लगाते हुए दिखाई देंगे। बिग बॉस हल्ला बोल में भी टीआरपी चार्ट में अपनी जगह बना लिया है। शुरुआत में लग रहा था फराह खान के साथ ये शो शायद ज्यादा न चल पाए, लेकिन बिग बॉस ने इस हफ्ते हल्ला बोल करते हुए दूसरे पायदान की जगह झटक ली है। चलिए फिलहाल इसी के साथ सारा देश 100 खबरों में बस इतना ही।